प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, आज मैं आपसे बहुत धीरे बहुत प्रेम से बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह शायद आपके हृदय के किसी ऐसे कोने को छू जाए जहां आप अक्सर किसी को जाने नहीं देते। सुनो मेरे बच्चों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सबके बीच होकर भी अकेले हैं, कि आपके चारों ओर लोग हैं, परिवार हैं, रिश्ते हैं, फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन है? क्या आपने भी कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से यह प्रश्न किया है कि मैं गलत क्या कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? साधक जनों, ये प्रश्न बहुत पुराने हैं और बहुत सच्चे हैं। आज का मनुष्य मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, पर भीतर से टूट चुका है। बाहर से मजबूत दिखता है, पर अंदर से थका हुआ है। वह सबके लिए खड़ा रहता है, पर जब स्वयं गिरता है तो कोई उसे थामने नहीं आता। क्या ये आपके जीवन की कहानी नहीं है? क्या आपने भी ये नहीं देखा कि जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा ठगा जाता है? जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही सबसे ज्यादा आहत होता है। मेरे बच्चों, जीवन की यह विडंबना नहीं है, यह जीवन का नियम है। दुख तब और गहरा हो जाता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपने भी ये सोचा होगा कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों हो गए। मैंने तो विश्वास किया था, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला। मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी मुझे खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। प्रेमी आत्माओं, आज का युग बहुत तेज है। यहाँ रिश्ते सुविधा से बनते हैं और असुविधा में टूट जाते हैं। यहाँ लोग आपके साथ तब तक चलते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है, वैसे ही आपका महत्व भी खत्म हो जाता है और तब मनुष्य भीतर से चुप हो जाता है। वह शिकायत नहीं करता, वह रोता भी नहीं, वह बस चुप हो जाता है। और यही चुप्पी सबसे ज्यादा दर्द देती है। मेरे बच्चों, क्या आपने भी ये महसूस किया है कि जब आप दुख में होते हैं तब लोग सवाल बहुत करते हैं पर साथ बहुत कम देते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तब सब आपके अपने बन जाते हैं, और जब आप टूटते हैं तब वही लोग अजनबी हो जाते हैं। ये देखकर मन में ये विचार आता है कि शायद अकेले रहना ही बेहतर है, शायद किसी से उम्मीद न रखना ही सही है। साधक जनों, ये विचार भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब बार बार उम्मीद टूटती है तो मन खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर लेता है। वह कहता है अब और नहीं, अब किसी पर भरोसा नहीं, अब किसी से दिल की बात नहीं। पर ध्यान से सुनिए, ये दीवारें आपको बचाती नहीं है, ये आपको और अकेला कर देती हैं। बाहर से सुरक्षा लगती हैं पर भीतर से कैद बन जाती हैं। प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे गहरा घाव वही देता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि जहां डर होता है वहां हम सतर्क रहते हैं, पर जहां प्रेम होता है वहां हम नंगे हो जाते हैं। और जब वही हाथ चोट पहुंचा दे तो आत्मा तक कांप जाती है। तब मन पूछता है, क्या प्रेम करना गलती थी? क्या सच्चा होना कमजोरी थी? मेरे बच्चों सुनो, प्रेम गलती नहीं है, सच्चाई कमजोरी नहीं है। गलती यह है कि हमने प्रेम के साथ उम्मीद जोड़ दी और सच्चाई के साथ परिणाम। हमने ये मान लिया कि अगर मैं अच्छा रहूंगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। पर जीवन ऐसा सीधा नहीं है। जीवन हमें तोड़ता नहीं है, जीवन हमें गढ़ता है, पर गढ़ने की प्रक्रिया दर्दनाक होती है। प्रेमी आत्माओं, कभी आपने कुम्हार को मिट्टी को पीटते देखा है? बाहर से देखने वाले को लगता है कि ये मिट्टी के साथ अन्याय हो रहा है, पर वही पीठ, वही दबाव उसी मिट्टी को एक सुंदर पात्र बनाता है। जीवन भी हमारे साथ वही कर रहा है, पर हम हर चोट को सजा समझ लेते हैं, हम हर अकेलेपन को अभिशाप मान लेते हैं। साधक जनों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद ये अकेलापन आपको दूसरों से दूर करने नहीं आया, बल्कि आपको स्वयं से मिलाने आया है?
शायद यह दुख आपको कमजोर बनाने नहीं आया, बल्कि आपको भीतर से मजबूत करने आया है। पर जब मन दुख में होता है तब उसे यह दिखाई नहीं देता, तब केवल अंधेरा दिखाई देता है। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। हर अंधेरी रात के बाद भोर आती है, पर भोर वही देख पाता है जो रात में भागता नहीं, जो रात को सह लेता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि हम दर्द में टूटते हैं या समझते हैं, और यही परीक्षा आपके सामने भी है। प्रेमी आत्माओं, आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं देने आया हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि दुख अच्छा है, दुख दुख ही होता है, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि दुख व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू, हर चुप्पी, हर टूटा हुआ विश्वास अपने भीतर एक संदेश लेकर आता है, बस हमने उसे सुना नहीं। साधक जनों, इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आता, पर हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए ये आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देता है, और कुछ उत्तर ईश्वर चुप रहकर देता है, और उसकी चुप्पी में ही सबसे गहरी करुणा छिपी होती है। मेरे बच्चों, अगर आज आप थके हुए हैं, अगर आज आपका मन भारी है, अगर आज आपको लग रहा है कि कोई आपको नहीं समझता, तो बस इतना जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। ये यात्रा कठिन है पर व्यर्थ नहीं। जो टूट रहा है वह खत्म नहीं हो रहा, वह बदल रहा है। प्यारे भक्तों, आगे जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वह कोई कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि वही सत्य है जो गीता ने कहा, बुद्ध ने समझाया और संतों ने जिया। हो सकता है जो आप आज सजा समझ रहे हैं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। बस थोड़ा ठहरो, थोड़ा सुनो और अपने हृदय को खुला रखो। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जरा ठहर कर शांति से, गहराई से समझने की कोशिश करो कि जीवन में ये सब होता क्यों है। क्यों ऐसा लगता है कि जो अच्छा है वही सबसे ज्यादा दुखी है। क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि जो सच्चा है वही सबसे पहले टूटता है। ये कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चों, ये प्रकृति का नियम है, और यही नियम गीता ने बहुत प्रेम से समझाया है। साधक जनों, गीता कहती है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। पर हम क्या करते हैं? हम कर्म भी करते हैं और फल की सूची भी बना लेते हैं। हम कहते हैं मैंने यह किया तो मुझे ये मिलना चाहिए था, मैंने इतना सहा तो लोग मुझे समझेंगे, मैंने इतना दिया तो मुझे भी उतना ही मिलेगा। और यहीं से दुख शुरू होता है, क्योंकि जीवन लेन देन की दुकान नहीं है। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। जब बीज को जमीन में डाला जाता है तो वह यह सवाल नहीं करता कि मुझे कब अंकुर बनना है। वह अंधेरे में पड़ा रहता है, मिट्टी का बोझ सहता है, ऊपर से दबाव झेलता है। अगर वो बीज ये कह दे कि अंधेरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाहर आना चाहता हूं, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं। वही अंधेरा, वही दबाव उसकी तैयारी है। प्रेमी आत्माओं, बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण दुख नहीं है, दुख का कारण आसक्ति है। हम दुख से नहीं टूटते, हम उम्मीद से टूटते हैं। हम इस बात से दुखी नहीं होते कि कोई बदल गया, हम इस बात से दुखी होते हैं कि हमने उसे कभी बदलने वाला माना ही नहीं, हमने उसे स्थायी समझ लिया, जबकि इस संसार में सब कुछ अनित्य है। साधक जनों, चाणक्य ने बहुत स्पष्ट कहा कि मनुष्य का स्वभाव अवसर के साथ बदलता है, पर हम इस सत्य को जानते हुए भी हर बार चौंक जाते हैं। हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता था, पर यही तो संसार है। यहां लोग वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें समझते हैं, बल्कि वैसे होते हैं जैसे उनका स्वार्थ उन्हें बनाता है। मेरे बच्चों, अब एक बहुत गहरी बात समझो। जब जीवन तुम्हें अकेला करता है तब वह तुम्हें दंड नहीं दे रहा होता, वह तुम्हें शोर से दूर कर रहा होता है, क्योंकि सत्य शोर में नहीं मिलता, सत्य सन्नाटे में उतरता है।
कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से चिपकता नहीं। अगर वह कीचड़ को ही अपना भाग्य मान ले तो वह कभी सुगंध नहीं बन पाएगा। प्रेमी आत्माओं, हम अक्सर कहते हैं मुझे कोई समझता नहीं, पर यह भी तो देखो क्या हम स्वयं को समझते हैं? हम खुद नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, फिर हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमें सही समझे? जीवन हमें पहले भीतर से स्थिर करना चाहता है, फिर बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। साधक जनों, गीता का एक बहुत सुंदर भाव है, समत्व, सुख और दुख में समान रहना। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, आंसू आएंगे पर आप डूबेंगे नहीं। जैसे समुद्र में तूफान आता है पर समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता, ऊपर लहरें उथल पुथल करती हैं पर नीचे शांति बनी रहती है। मेरे बच्चों, हम सब लहरों की तरह जीने लगे हैं। थोड़ा सा किसी ने कहा हम हिल गए, थोड़ा सा किसी ने अन्न देखा किया हम टूट गए, पर जीवन हमें समुद्र बनाना चाहता है, गहरा, शांत, स्थिर। इसीलिए वह हमें बार बार लहरों से टकराता है ताकि हम समझ सकें कि हमारा अस्तित्व लहरों से बड़ा है। प्रेमी आत्माओं, एक और सत्य समझो, जब जीवन में सब साथ होते हैं तब अहंकार धीरे से आ जाता है। हम ये मानने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, पर जब जीवन हमें अकेला करता है तब अहंकार टूटता है, और अहंकार का टूटना ही आत्मा की शुरुआत है। इसलिए संत अकेलेपन को शाप नहीं, साधना मानते हैं। साधक जनों, बुद्ध ने राजमहल छोड़ा क्योंकि वहां सब कुछ था पर सत्य नहीं था। अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया क्योंकि उसके भीतर भ्रम था, और कृष्ण ने उसे यह नहीं कहा कि भाग चलो, कृष्ण ने कहा देखो, समझो और खड़े रहो। यही जीवन का संदेश है, भागो मत, समझो। मेरे बच्चों, जो लोग कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, वे अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाए होते हैं, और जो हर किसी की जरूरत बन जाते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। जीवन हमें संतुलन सिखा रहा है, न इतना झुकना कि आत्मसम्मान टूट जाए और न इतना अकड़ना कि रिश्ते मर जाएं। प्रेमी आत्माओं, दुख तब आता है जब हम वर्तमान को छोड़कर भविष्य की कल्पना में जीते हैं। हम कहते हैं ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा हो जाता तो मैं खुश होता, पर गीता कहती है जो है उसी में रहो, क्योंकि जो अभी है वही तुम्हारी साधना है। भविष्य कल्पना है, अतीत स्मृति है, सत्य केवल यह क्षण है। साधक जनों, जीवन में जो भी टूट रहा है वह आपको कमजोर नहीं बना रहा, वह आपको झूठ से मुक्त कर रहा है। झूठी उम्मीदें, झूठे रिश्ते, झूठे सहारे, जब यह सब गिरता है तब केवल आप बचते हो, और जब केवल आप बचते हो तभी ईश्वर से मिलने की संभावना बनती है। मेरे बच्चों, इसीलिए कहा गया है जब सब छूट जाए तब समझो ईश्वर ने हाथ पकड़ा है, क्योंकि जब तक हाथ भरे रहते हैं हम उसे महसूस नहीं कर पाते। खाली हाथ ही प्रार्थना बनते हैं और वही प्रार्थना आगे चलकर शक्ति बन जाती है। प्रेमी आत्माओं, आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि इस समझ को जीवन में उतारना कैसे है। केवल सुनना पर्याप्त नहीं, सुनना बीज है, अभ्यास जल है, और अभ्यास से ही एक ज्ञान फल बनता है। बस इतना याद रखो, जो हो रहा है वह आपके विरुद्ध नहीं, आपके लिए हो रहा है। बस दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है, क्योंकि ज्ञान अगर जीवन में उतरे नहीं तो वह बोझ बन जाता है, और जब वही ज्ञान साधना बन जाए तो जीवन बदल लेता है। इसलिए मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, और अपने भीतर उतारो। साधक जनों, जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, भीतर है। बाहर की परिस्थितियां तो केवल दर्पण है, असली अशांति हमारे मन की भागदौड़ है। इसीलिए पहला उपाय बहुत सरल है पर बहुत गहरा है।
पहला उपाय है श्वास पर ध्यान। बेटा, जब भी मन भारी हो जाए, जब भी दिल दुखी हो जाए, जब भी किसी के शब्द भीतर चुभने लगे, तब कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, बस अपनी सांस को देखो। धीरे से श्वास अंदर लो, धीरे से बाहर छोड़ो। गिनती मत करो, नियम मत बनाओ, बस महसूस करो। ये श्वास तुम्हें वर्तमान में ले आती है। और याद रखना, दुख हमेशा अतीत या भविष्य में होता है, वर्तमान में नहीं। प्रेमी आत्माओं, जब मन श्वास पर ठहरता है तब विचार थोड़े शांत होते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तब प्रतिक्रिया रुकती है। जीवन में हमें सबसे ज्यादा नुकसान प्रतिक्रिया से होता है। गुस्से में कहा गया एक वाक्य जीवन भर का रिश्ता तोड़ देता है। इसीलिए कृष्ण ने कहा था, पहले स्थिर बनो फिर कर्म करो। साधक जनों, दूसरा उपाय है मन को शांत रखने की आदत। सुनो मेरे बच्चों, मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज मौन चाहिए। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम किसी से कुछ न कहो, कुछ सुनो भी नहीं। मोबाइल को दूर रखो, क्योंकि जब फोन आजाद हुआ तभी मन कैद हो गया। मेरे बच्चों, भारतीय घरों में बहुत शोर होता है। अपेक्षाओं का शोर, तानों का शोर, तुलना का शोर। कोई कहता है वह देखो कितना आगे निकल गया, कोई कहता है तुम अभी तक वहीं हो। ऐसे में मन बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा एकांत जरूरी है। एकांत अकेलापन नहीं है, एकांत आत्मा से मिलने का अवसर है। प्रेमी आत्माओं, तीसरा उपाय है छोड़ना सीखना। इसे वैराग्य कहो, डिटैचमेंट कहो या समझदारी कहो। बेटा, सब कुछ पकड़े रहना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ चीजें हाथ में रहती हैं, कुछ चीजें हाथ से बह जाती हैं। जो बह जाए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही दर्द बढ़ेगा। साधक जनों, गीता कहती है कर्म करो, आसक्ति छोड़ो। इसका अर्थ ये नहीं कि परिवार छोड़ दो, जिम्मेदारी छोड़ दो, नहीं। इसका अर्थ है परिणाम का बोझ छोड़ दो। तुम अपना कर्तव्य निभाओ पूरे प्रेम से, पूरे मन से, पर यह मत सोचो कि सामने वाला वैसा ही करेगा जैसा तुम चाहते हो। मेरे बच्चों, बहुत से लोग कहते हैं मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। सुनो, तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था, उसने जो किया वह उसका स्वभाव था। तुम अपने कर्म से बंधे हो, उसके स्वभाव से नहीं। ये समझ आ जाए तो आधा दुख वहीं समाप्त हो जाता है। प्रेमी आत्माओं, चौथा उपाय है अपने आप से बात करना। सेल्फ टॉक स्पिरिचुअल होना चाहिए। हम दूसरों से तो बड़े प्रेम से बात करते हैं, पर अपने आप से बहुत कठोर हो जाते हैं। हम कहते हैं मैं ही गलत हूं, मुझ में ही कमी है, मुझसे ही सब बिगड़ गया। बेटा, ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये समाज की दी हुई आवाज है। साधक जनों, जब भी मन गिरने लगे तब अपने आप से वैसे बात करो जैसे कोई गुरु अपने शिष्य से करता है। कहो, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं। यह वाक्य बार बार दोहराओ। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे गलत शब्द मन को तोड़ते हैं, वैसे ही सही शब्द मन को जोड़ते हैं। मेरे बच्चों, पांचवा उपाय है मौन के साथ कर्म करना। आज का युग दिखावे का है। यहां अगर तुम अच्छा भी करो तो लोग कहते हैं दिखा क्यों नहीं रहे। पर याद रखना, जो कर्म शोर के लिए किया जाए वह थका देता है, और जो कर्म मौन में किया जाए वह साधना बन जाता है। प्रेमी आत्माओं, अगर तुम किसी का भला कर रहे हो तो उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो हर किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां केवल तुम्हें और ईश्वर को पता होता है, वही रास्ते सबसे पवित्र होते हैं। साधक जनों,
जीवन में परिवार का दबाव, समाज की अपेक्षा, पैसे की चिंता, ये सब वास्तविक है। इनसे भागना समाधान नहीं है, पर इनके बीच खुद को खो देना भी समाधान नहीं है। संतुलन ही साधना है। सुबह उठो, अपने काम करो, जिम्मेदारियां निभाओ, पर भीतर ये याद रखो कि तुम केवल भूमिका निभा रहे हो, तुम भूमिका नहीं हो। मेरे बच्चों, जैसे अभिनेता मंच पर रोता है पर भीतर जानता है कि यह अभिनय है, वैसे ही जीवन की भूमिकाओं को निभाओ। पुत्र बनो, माता बनो, कर्मचारी बनो, पर यह मत भूलो कि तुम आत्मा हो। जब यह स्मृति बनी रहती है तब चोट लगती है, पर घाव नहीं बनता। प्रेमी आत्माओं, इन उपायों को एक साथ करने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे चलो। जैसे बीज रातों रात वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही साधना भी समय लेती है, पर अगर दिशा सही हो तो गति अपने आप आ जाती है। साधक जनों, आगे मैं आपको कुछ कहानियां सुनाने जा रहा हूं। कहानियां जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर देखने के लिए है। क्योंकि कभी कभी एक कहानी वह समझा देती है जो 100 उपदेश नहीं समझा पाते। बस अपने हृदय को खुला रखो और चलो आगे। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। केवल कथा नहीं, ये जीवन का दर्पण है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन कहानियों में कहीं न कहीं आप स्वयं को देख पाएंगे। पहली कथा महाभारत की है। युद्ध भूमि में अर्जुन खड़ा है, चारों ओर शंखनाद है, सेनाएं आमने सामने हैं, पर अर्जुन का मन कांप रहा है। उसके हाथ से गांडीव गिरने को है। वह कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। मेरे अपने सामने खड़े हैं, गुरु हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं। अगर इन्हें जीत भी लिया तो मैं क्या जीतूंगा? मेरे भीतर शांति नहीं बचेगी। साधक जनों, ध्यान दीजिए, अर्जुन कायर नहीं था, वह महान योद्धा था, पर उस क्षण वह टूट गया था, जैसे आज आप टूटते हैं जब अपने ही सामने खड़े हो जाते हैं, जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं। अर्जुन रो नहीं रहा था, वह भीतर से खाली हो गया था। कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम दुखी मत हो। कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि युद्ध आसान है। कृष्ण ने बस इतना कहा, तुम भ्रम में हो, तुम ये मान बैठे हो कि ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम ये भूल गए हो कि तुम केवल माध्यम हो। कर्म तुम्हारा है, परिणाम मेरा है। प्रेमी आत्माओं, यही वह क्षण था जब अर्जुन का दृष्टिकोण बदला। युद्ध वही रहा, शत्रु वही रहे, परिस्थिति वही रही, बदला तो केवल अर्जुन का भीतर। उसने यह समझ लिया कि मैं युद्ध नहीं कर रहा, मुझसे युद्ध कराया जा रहा है। और जब यह समझ आती है तब मन हल्का हो जाता है। साधक जनों, यही गीता का सार है। जीवन की समस्याएं हटती नहीं है, पर समस्या देखने की दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तब वही बोझ साधना बन जाता है। अब दूसरी कथा सुनिए। ये किसी ग्रंथ की नहीं, ये आज के भारत की कहानी है। एक साधारण युवक था, मध्यम वर्गीय परिवार, माता पिता की उम्मीदें, समाज की तुलना, नौकरी का दबाव। उसने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की, मेहनत की, पर बार बार असफल हुआ। दोस्त आगे निकलते गए, रिश्तेदार ताने देने लगे। मेरे बच्चों, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह चुपचाप सब सहता रहा। घर में सबको लगता था यह मजबूत है, पर कोई नहीं जानता था कि रात को वह अकेले रोता था। वह भगवान से नहीं, खुद से पूछता था, मुझ में ही क्या कमी है? प्रेमी आत्माओं, एक दिन उसने प्रयास करना छोड़ दिया। बाहर से नहीं, भीतर से। वह रोज काम पर जाता रहा, जिम्मेदारियां निभाता रहा, पर उसने तुलना छोड़ दी। उसने खुद से कहा, मैं अपनी गति से चलूंगा, मुझे जो मिला है उसी में मैं सच्चा रहूंगा। साधक जनों, समय लगा, बहुत समय लगा, पर एक दिन वही युवक जिसे लोग असफल कहते थे, अपने काम में स्थिर हो गया। बड़ा पद नहीं मिला,
बहुत धन नहीं मिला, पर भीतर शांति आ गई। और आश्चर्य की बात यह थी, जब उसने शांति पाई तभी जीवन ने उसे अवसर देना शुरू किया। मेरे बच्चों, उसने बाद में कहा, सबसे बड़ा बदलाव नौकरी मिलने से नहीं हुआ, सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब मैंने खुद को कमतर समझना छोड़ दिया, जब मैंने यह मान लिया कि मेरा मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। प्रेमी आत्माओं, अब एक और कथा सुनिए, एक स्त्री की कथा जिसने पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया। पति, बच्चे, घर, सब कुछ। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पर जब वह थक गई, जब वो बीमार हुई, तब सब व्यस्त थे, किसी के पास समय नहीं था। साधक जनों, उस दिन वह पहली बार भीतर से टूटी। उसे लगा, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी मैं अकेली हूं। उस रात उसने रोते रोते बस एक ही बात समझी, मैंने सबको समय दिया पर खुद को कभी नहीं दिया। मेरे बच्चों, उसी दिन से उसने धीरे धीरे खुद को भी महत्व देना शुरू किया। कोई बड़ा विद्रोह नहीं किया, बस छोटे छोटे निर्णय लिए, अपनी पसंद, अपनी सीमाएं, अपना मौन। और आश्चर्य ये हुआ, जब उसने खुद को संभाला तब लोगों ने भी उसे अलग नजर से देखना शुरू किया। प्रेमी आत्माओं, इन तीनों कथाओं में एक ही संदेश है, दुख तब तक दुख है जब तक हम उसे अन्याय मानते हैं। जिस दिन हम उसे शिक्षा मान लेते हैं, उसी दिन से वह हमें तोड़ना बंद कर देता है। साधक जनों, अर्जुन की तरह, उस युवक की तरह, उस स्त्री की तरह आप भी किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। परिस्थिति अलग हो सकती है, पर भीतर की लड़ाई वही है। और इस लड़ाई का समाधान बाहर नहीं है, समाधान भीतर की दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जीवन हमें बार बार उसी जगह लाता है जहां हमें कुछ सीखना होता है। जब तक हम सीखते नहीं, कहानी बदलती नहीं। पर जिस दिन सीख पूरी हो जाती है, उसी दिन जीवन स्वयं करवट ले लेता है। और यही इस कथा का सबसे गहरा सत्य है। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, वह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हो सकता है मन तुरंत स्वीकार न करे, पर ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से जीवन की समझ बदलती है। साधक जनों, जिस अकेलेपन से आप डर रहे हैं, वही आपका सबसे बड़ा गुरु है। हाँ, अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है। अकेलापन वह क्षण है जब जीवन ने भीड़ हटा दी ताकि आप स्वयं को देख सके। जब सब लोग साथ होते हैं, तब हम दूसरों की आवाज में खो जाते हैं। और जब सब दूर हो जाते हैं, तब पहली बार अपनी आवाज सुनाई देती है। मेरे बच्चों, आप सोचते हैं, लोग मुझे छोड़ गए, मुझे नकार दिया, मुझे समझा नहीं। पर क्या हो अगर ये छोड़ना, ये दूरी, ये मौन आपकी रक्षा के लिए आया हो? क्या हो अगर जिन लोगों के साथ आप चलते रहे, वही आपको आपकी राह से भटका रहे थे? जीवन कभी कभी हमें चोट नहीं देता, वह हमें बचा लेता है। प्रेमी आत्माओं, जिस अपमान को आप सजा समझ रहे थे, वही आपके अहंकार की दवा थी। जिस असफलता को आप हार मान रहे थे, वही आपके भीतर की सच्चाई को बाहर लाने आई थी। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो क्या आप कभी रुककर अपने भीतर झांकते? नहीं, तब आप भीड़ का हिस्सा बने रहते। साधक जनों, दुनिया ने आपको यह सिखाया कि खुश रहने के लिए साथ चाहिए, पर सत्य यह है कि शांति के लिए समझ चाहिए। साथ तो बहुत मिल जाएगा, पर समझ बहुत दुर्लभ है। और जब तक समझ नहीं आती, तब तक हर साथ बोझ बन जाता है। मेरे बच्चों, आपने देखा होगा, कमल कीचड़ में ही खिलता है। अगर वह कीचड़ को गाली देता रहे, तो क्या वह कभी फूल बन पाएगा? उसी तरह आपके जीवन का कीचड़ ही आपकी सुगंध की तैयारी है। दुख, अपमान, अस्वीकार, ये सब उस मिट्टी का हिस्सा है जिसमें आपकी चेतना विकसित हो रही है। प्रेमी आत्माओं, एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि जो हमारे साथ नहीं है, वो हमारा विरोधी है। नहीं बेटा, हर दूरी दुश्मनी नहीं होती।
कुछ दूरियां आपको सांस लेने का अवसर देती हैं, कुछ रिश्ते टूटते हैं ताकि आप खुद से जुड़ सकें। साधक जनों, आप कहते हैं मैंने सबके लिए अच्छा सोचा, फिर भी लोग मुझे इस्तेमाल कर गए। सुनिए, आपकी अच्छाई गलती नहीं है, गलती यह थी कि आपने अच्छाई के साथ सीमाएं नहीं रखी। जब आप सीमाएं रखना सीखते हैं तब आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति बन जाती है। मेरे बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आप ये समझ लेते हैं कि मुझे हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, मुझे हर किसी से स्वीकार्यता की जरूरत नहीं। जिस दिन आप ये छोड़ देते हैं उसी दिन से भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। प्रेमी आत्माओं, जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद छोड़ते हैं उसी दिन से आप ईश्वर से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि उम्मीद जब मनुष्यों पर होती है तब निराशा निश्चित होती है, और जब भरोसा ईश्वर पर होता है तब धैर्य पैदा होता है। साधक जनों, शायद आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब सब छूट जाता है तब भी कुछ भीतर बचा रहता है। वही आपका असली स्वरूप है, वही आत्मा है, और आत्मा को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चों, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, मैं ये कहता हूं देखने का तरीका बदल दो। जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन पीड़ा प्रसाद बन जाती है, और यही वह क्षण है जब आप कहते हैं अच्छा हुआ जो ऐसा हुआ। प्रेमी आत्माओं, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसे आप आज अभिशाप समझ रहे हैं वही कल आपका वरदान बन जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखो और अपने अनुभव को अपना गुरु बनने दो। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अब अंत की ओर आते हुए मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करता। जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी हो रहा है और जो भी आगे होगा, वह सब किसी योजना के अंतर्गत है। हो सकता है वह योजना अभी आपकी समझ में ना आए, पर वह आपकी आत्मा की भलाई के लिए ही है। मेरे बच्चों, गीता में कृष्ण ने कहा है समय मेरा रूप है। इसका अर्थ यह है कि समय कभी आपका शत्रु नहीं होता। समय वही करता है जो आवश्यक होता है। कई बार वह देर करता है ताकि आप भीतर से तैयार हो सके, क्योंकि अगर सही चीज गलत समय पर मिल जाए तो वह भी दुख दे जाती है। प्रेमी आत्माओं, जब जीवन आपको रोकता है तब समझ लेना कि वो आपको मोड़ने की तैयारी कर रहा है। जब रास्ते बंद होते हैं तब समझ लेना कि दिशा बदलने का समय आ गया है, और जब सब कुछ छीनता हुआ लगता है तब समझ लेना कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। साधक जनों, एक बात अपने हृदय में बैठा लो, आप अकेले नहीं हैं। आप कभी भी अकेले नहीं थे। जब कोई आपके साथ नहीं था तब भी ईश्वर आपके साथ था। बस वह शोर में नहीं, मौन में साथ देता है। वह भीड़ में नहीं, एकांत में हाथ पकड़ता है। मेरे बच्चों, अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उनसे शर्मिंदा मत हो। आंसू कमजोरी नहीं है, आंसू वह जल हैं जिनसे आत्मा साफ होती है, और जब आत्मा साफ होती है तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। प्रेमी आत्माओं, ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, ये पूछो कि इससे मुझे क्या सीखना है। प्रश्न बदलते ही उत्तर बदलने लगते हैं, और जब उत्तर बदलते हैं तब जीवन भी बदलने लगता है। साधक जनों, याद रखना, ईश्वर देर से देता है पर सही देता है। वह आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हो, वह आपको वह देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है, और जब आवश्यकता पूरी होती है तब चाह अपने आप शांत हो जाती है। मेरे बच्चों, आज अगर आप अपने जीवन से असंतुष्ट हो तो निराश मत हो। यह संतोष ही संकेत है कि आपके भीतर कुछ बड़ा जन्म लेना चाहता है। इसे दबाओ मत, इसे समझो और इसके साथ धैर्य से चलो। प्रेमी आत्माओं, अंत में बस इतना ही कहूंगा, जीवन की हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, और हर टूटन के बाद निर्माण होता है। बस भरोसा रखो,
समय बदलेगा, और जब बदलेगा तो आपको स्वयं पर गर्व होगा कि आपने हार नहीं मानी। प्यारे भक्तों, प्रेमी आत्माओं, अगर इस समय आपके मन में थोड़ी सी भी शांति उतरी हो, अगर इन शब्दों ने आपके हृदय के किसी दर्द को धीरे से छुआ हो, तो इसे संयोग मत समझिए। ये वही क्षण है जब आत्मा आत्मा से बात करती है। मेरे बच्चों, अगर आपको लगा कि कोई आपके भीतर की बात कह गया, कोई आपके मन की भाषा समझ गया, तो कमेंट में प्रेम से केवल इतना लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। यह शब्द कोई औपचारिकता नहीं है, ये कृतज्ञता है, ये स्वीकार है, ये उस विश्वास का संकेत है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। प्रेमी आत्माओं, इस संदेश को लाइक करना, साझा करना केवल एक क्लिक नहीं है, यह सेवा है। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह ज्ञान किसी ऐसे हृदय तक पहुंच जाए जो आज बिल्कुल टूट चुका हो, जो चुपचाप सब सह रहा हो और जिसे बस एक सहारे की जरूरत हो। साधक जनों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो मुस्कुराता तो है पर भीतर से थका हुआ है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा कीजिए। शायद आप उसके जीवन में वही दीपक बन जाएं जो अंधेरे में दिशा दिखा दे। मेरे बच्चों, जीवन का सबसे सुंदर धर्म यही है कि जो शांति हमें मिले उसे आगे बढ़ा दिया जाए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची सेवा है। ईश्वर आप सबको शांति दे, धैर्य दे और सही समय पर सही उत्तर दे। जय श्री कृष्ण।